उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से कराए गए 24 अगस्त के पीईटी एग्जाम्स की कट ऑफ को लेकर के जो संशय बना हुआ है उसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे कि कट ऑफ का निर्धारण जो है आयोग किस प्रकार से करता है। यहाँ मैंने 3 प्रकार की जो कट ऑफ निर्धारण की जो प्रक्रिया देश में अपनाई जाती है वो यहाँ से मैं आपको क्लियर करूँगा कि टाइप फर्स्ट में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से क्वालिफाइंग एक स्कोर रखा जाता है। टाइप 2 में आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा कि दूसरा तरीका क्या है कट ऑफ निर्धारित करने का, और तीसरा तरीका आपको क्या मिलेगा। तो इन तीनों तरीकों में से कोई सा भी एक तरीका आपकी कट ऑफ के निर्धारण में उपयोग किया जा सकता है, जहां से आपका जो है यहाँ से बेनिफिट मिल सकता है, कौन सी कट ऑफ से ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है और कौन सी कट ऑफ के ज़्यादा प्रभावी होने के चांस है। क्योंकि जिस तरीके से कट ऑफ का मानक देश में अपनाया जा रहा है उसको लेकर के आयोग ने स्पष्ट नहीं किया गया है कि आपकी जो कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज होगी या आपकी जो कट ऑफ है वो रैंक वाइज होगी या वैकेंसीज के कुछ गुना कैंडिडेट्स यहाँ पर सेलेक्ट किए जाएंगे या किस तरीके से कट ऑफ का निर्धारण होगा। तो सभी बिंदुओं पर यहाँ पर गौर करेंगे। जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बेहतर से बेहतर जानकारी देने का आपको प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले मैं 2-3 तथ्य को निपटा दूं, उसके बाद इन तीनों टाइप पर हम जो है ध्यान से गौर करेंगे। सबसे पहले बात की जाए कि कितना गुना कैंडिडेट चुने जाएंगे। तो देखिएगा, एक बात आप ध्यान से समझिएगा कि आयोग ने अपने कैलेंडर में जो उन लोगों ने कैलेंडर दिया है उसमें कई बड़ी भर्तियां इसमें शामिल करने का जो है इस तरीके से प्रस्ताव रखा है और उनकी तिथियां भी घोषित की है। फिक्स डेट नहीं है, लेकिन ये महीना घोषित किया है कि उस महीने में आपका एग्जाम्स होगा उस भर्ती के लिए। लेखपाल के पद हैं 78, तो यहाँ पर 7,882। स्वास्थ्य कर्मियों के जो पद हैं वो हैं 9200 से प्लस में आपके पद हैं। इसी में जो एक्सरे वगैरह हैं उनके भी अलग से भर्ती वगैरह है, टेक्नीशियन वगैरह की 1200 से अधिक पद इनके हैं। कृषि पर्यवेक्षक के पद हैं या गन्ना पर्यवेक्षक के इनके पद हैं वो भी 2500 से प्लस हैं। जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती है उसमें भी 2000 से अधिक पद हैं। तो ये कुछ भर्तियां हैं जो इसके बेसिस पर आपकी होनी है। अब इनको ओवरऑल यदि आप काउंटिंग करोगे, टोटल जोड़ करके करोगे, क्योंकि काफ़ी यूट्यूबर इस तरीके से दिखा रहे हैं कि लेखपाल की जो पद हैं वो 7,882 हैं, तो उसके 10 गुना चुने जाएंगे, उसके 20 गुना चुने जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब यूपी SSSC पीईटी का एग्जाम्स है और पीईटी के बाद ही ये सभी भर्तियां होनी हैं, तो सभी की काउंटिंग के अनुसार ही तो कैंडिडेट्स भी चुने जाएंगे। केवल लेखपाल भर्ती के लिए थोड़ी ना ये परीक्षा है। इसी के आधार पर उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है कैलेंडर में कि ये भर्तियां भी होगी और ये भर्ती भी होगी और ये भर्ती भी होगी। जब ये सभी भर्तियां पैट क्वालिफाई कैंडिडेट्स के लिए ही होंगी तो कट ऑफ का निर्धारण भी तो सभी की वैकेंसीज के जो है टाइम्स ऑफ स्टूडेंट्स में किया जाएगा। फिर दूसरी बात ये है कि आयोग को ये भविष्य में भी रखना है। ऐसा नहीं है कि इस बार चलो वैकेंसीज ये निकाल दी इलेक्शंस की वजह से या जैसे भी है, आयोग ने अभी निकाली तो है नहीं है लेकिन दावा किया है कि थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। अगले साल आपकी वैकेंसी जो है 5,000, 4,000 या 2,000 या 1,000 ही निकलती हैं, तो भी क्या है कैंडिडेट्स जो हैं फिर 1,000 यदि वैकेंसी निकलती हैं और 10 गुना कैंडिडेट चुने जाते हैं, क्या 10,000 ही पास होंगे पीईटी के एग्जाम्स में? तो ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिएगा कि वैकेंसीज के आधार पर इतने गुना कैंडिडेट्स पास होंगे या इतने गुना कैंडिडेट्स जो है फेल होंगे। हो सकता है अगले वर्ष इससे ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म भरें या इससे कम वैकेंसी जाएँ। तो गुना वाला जो मेथड है वो बिल्कुल गलत है। यदि कोई इस तरीके से आपको यूट्यूब पर बहका रहा है तो उसका आप जो है बिल्कुल खंडन कीजिएगा, और यदि ये प्रणाली लागू भी होती है तो गुना के आधार पर नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि कोई स्कोर जो है निर्धारित किया जाएगा। जैसे आपने 100 क्वेश्चन है, 100 अंकों का है, तो उस तरीके से कोई विशेष स्कोर निर्धारित किया जाएगा कि भाई कम से कम 70 पे पास होगा या ये 60 पे पास होगा या इस कैटेगरी में ये पास होगा। तो उसके बारे में मैं आपको क्लियर करूंगा इस टाइप 2 के बारे में, और कैसे आरक्षण मिल सकता है। क्योंकि काफ़ी लोगों का कैंडिडेट्स का कमेंट्स है कि आरक्षण में जैसे एक्स सर्विसमैन होता है, पीएच होता है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, अब तो बहुत ज़्यादा कैटेगरी, बहुत ज़्यादा क्षैतिज आरक्षण भी होता है, तो किस तरीके से प्रभावी होगा। जो टाइप 1 की बात की जाए कट ऑफ की निर्धारित की,
तो वो उस तरीके से होता है, एक पासिंग मार्क्स आपको दिया जाएगा। पासिंग मार्क्स से आप समझ सकते हैं कि काफ़ी आपने जिस तरीके से 10, 12 या उस तरीके के एग्जाम्स दिए होंगे तो उनमें लिखा हुआ होता है कि कम से कम 33% अंक लाना जरूरी है। तो उसी तरीके से यहाँ एक सभी को पासिंग स्कोर दिया जा सकता है। और ये पासिंग स्कोर जो है आपका हो सकता है कि भाई सभी के लिए समान हो, यानी कि सभी के लिए समान हो। मेरा मतलब ये है कि ये पहले टाइप की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे टाइप पर दूसरी तरीके की प्रणाली पर विचार करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट जरूर कर देना। तो सभी के लिए से मेरा मतलब ये है कि जनरल, ओबीसी या एससी या एसटी, चाहे जो भी आरक्षण हो या जो भी कैटेगरी हो, सभी के लिए समान हो। तो ऐसी कटऑफ भी निर्धारित की जाती है। आपने पहले भी कुछ जैसे नोटिफिकेशंस में स्पष्ट कर दिया जाता है किसी एग्जाम से पहले, तो उसमें लिखा हुआ होता है, जैसे पिछली बार की यूपीएसआई की भर्ती थी उसमें लिखा हुआ था कि सभी पार्टों में कम से कम 50% लाना जरूरी है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, एससी का हो, ओबीसी का हो, एसटी का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम इतना तो चाहिए ही चाहिए। या आपकी टीचिंग की भर्ती आई थी यूपी पीएससी के माध्यम से जो एलटी ग्रेड वाली थी, उसमें लिखा हुआ था कि भाई 40% अंक चाहिए ही चाहिए। हो सकता है कि एससी, ओबीसी या जनरल को थोड़ा बहुत 2-4% की छूट मिल जाती है। तो यहाँ पर जिस तरीके से 10, 12 उस तरीके के रिजल्ट आते हैं उसमें लिखा हुआ आता है कि 33% चाहिए ही चाहिए। तो आयोग एक यहाँ पर निश्चित अंक रख दे कि कम से कम आपको जो है 50% पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए ही चाहिए, या ये 40% भी रखे जा सकते हैं या ये 60% भी रखे जा सकते हैं। ये तो आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि वो कहाँ तक इसका निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि भविष्य में आपकी जो कट ऑफ है वो वैकेंसीज के आधार पर नहीं होगी। अब की बार तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इतने पद हैं तो इतने गुना चुने जाएंगे, उतने गुना चुना जाएंगे, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख या इस तरीके से भी है। तो ये एक निर्धारण नहीं होता है, मैंने आपको बता दिया है। गुना कैंडिडेट्स में नहीं चुने जाएंगे। गुना की कट ऑफ जो बनती है वो तो आपकी वैसी बनती है जिस तरीके से किसी विशेष एग्जाम्स के लिए आपका प्रारंभिक एग्जाम हो। जैसे पीसीएस की कोई वैकेंसी निकली है 1000, तो उसके लिए प्री एग्जाम्स होगा तो आपको उसके 13 गुना कैंडिडेट चुने जाएंगे, या किसी का प्री एग्जाम्स है। लेकिन यहाँ पैड जो है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर एग्जाम्स के लिए है, इसमें पता नहीं है कौन सा कितनी भर्ती आ जाए कितनी ना आए, क्योंकि 27 से 28 तरीके की भर्ती कराता है आयोग। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर दूसरा जो निर्धारित हो, ये तो मैंने आपको बता दिया सभी के लिए। दूसरा जो निर्धारण होता है उसमें होता है कि जनरल और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी समान रह जाती है, कट ऑफ बराबर रहती है, और एससी एसटी के लिए आपकी जो है अलग रहती है थोड़ा सा। सपोज कीजिए कि यहाँ यदि 50% है और यहाँ कर दिया आपकी 45%, तो ये एक आरक्षण का मानक होता है। इस तरीके से भी कट ऑफ निर्धारित की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि आरक्षित वर्ग को विशेष वर्ग रखा जाता है, या इसका दूसरा तरीका ये है, ये आपको मैंने बता दिया पहला तरीका, कि इस तरीके से रखा जाता है ज़्यादातर, जैसे कि आपने ऑनलाइन फॉर्म में भी सुना होगा कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को फीस में जो है 500 रुपये ही लिए जाएंगे, और एससी, एसटी या विकलांग या इस तरीके के कैंडिडेट्स हैं उनसे 250 रुपये लिए जाएंगे। तो यहाँ पर भी होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि जनरल को जिस तरीके से रखा जाता है और ईडब्ल्यूएस को तो अभी यहाँ पर शामिल किया गया है, इनकी कट ऑफ ये मान करके चलिएगा कि 60% पर है। ओबीसी या एससी या एसटी या आपकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनको 55% पर यहाँ पर क्वालिफाई रखा जाए। ये मैं बता रहा हूँ, ये कोई नंबर नहीं है फिक्स। इससे पहले मैंने कट ऑफ की वीडियो डाल दी है, जिन लोगों को संशय है तो वो कैटेगरी के वाइज अपनी कट ऑफ देख सकते हैं, वहाँ मैंने क्लियर कर दिया है। तो यहाँ से जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी के लिए ये इस तरीके का माना किया जाता है, क्योंकि ये जो है यूपी टीईटी और आपका सीटीईटी या आपका जो सुपर टैट होता है उसमें इस तरीके का मानक निर्धारित किया जाता है। सुपर टैट में भी ये आयोग ने पहले नहीं बताया था कि किस तरीके से कट ऑफ बनाएंगे, लेकिन ये मानक ही निर्धारित किया गया था। तो ये इस तरीके से भी आपकी कट ऑफ जो है बन सकती है। थर्ड टाइप जो होता है उसमें क्या होता है कि उसके भी दो तरीके हैं आपके कट ऑफ बनने की। पहला तरीका ये है कि जनरल की अलग बनेगी, ओबीसी की अलग बनेगी, एससी की अलग बनेगी, एसटी की अलग बनेगी,
पीएच की अलग बनेगी, एक्स सर्विसमैन की अलग बनेगी, और फीमेल की भी आपकी जो है अलग बनेगी कैटेगरी वाइज। फीमेल में भी तो ये सभी कैटेगरी होती है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच वगैरह, एक्स सर्विसमैन वगैरह जो भी कुछ है सभी में होती है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। तो एक तरीका तो ये होता है कट ऑफ का, सभी के लिए अलग अलग, जिस तरीके से ज़्यादातर यूट्यूबर बता रहे हैं और हमने भी बताई है। और दूसरा तरीका ये होता है कि इसमें जो है मेल हो या फीमेल, मेल या फीमेल कोई भी हो, आपकी जो ये है कट ऑफ जो बनेगी वो कैटेगरी वाइज बनेगी, लेकिन सभी को जो है समान माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि फीमेल के लिए अलग से जनरल कैटेगरी की है तो उसकी कम जाएगी, या EWS में है तो उसकी कम जाएगी, ओबीसी में है, एससी में है, या एसटी में है, या पीएच में है, तो आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर लड़कों के बराबर ही आपको फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्री एग्जाम्स है। तो मोस्टली जो संभावना ये रहती है कि जहाँ तक मेरी अंदाज़ा है कि आपकी जो कट ऑफ है वो इन तीनों में से मैं जो है बिल्कुल भी ये नहीं क्लियर कर सकता कि कौन सी कट ऑफ आपकी किस तरीके से आयोग निर्धारित करेगा, क्योंकि आप भी निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि आयोग ने जरा सा भी हिंट्स नहीं दिया है कि कैसे आपकी कट ऑफ का निर्धारण किया जाएगा। अब ये आप जो है कमेंट्स में बता सकते हैं कि किस तरीके से आपको लगता है कि बेहतर रिजल्ट रिस्पॉन्स आ सकता है, तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप जो है समझदार लोग हैं और आपने एग्जाम्स दिया है, तो अपना ओपिनियन ज़रूर रखें। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।